बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, किस उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत एक व्यापारिक फर्म को उपभोक्ता शिकायत कक्ष स्थापित करना आवश्यक है? देखिए, एक व्यापारिक फर्म को उपभोक्ता के शिकायत के अधिकार के अंतर्गत अपने यहाँ पर एक शिकायत कक्ष स्थापित करना आवश्यक होता है। उपभोक्ता अधिकार जो एक व्यापारिक फर्म को उपभोक्ता शिकायत कक्ष स्थापित करता है, उसे शिकायत का अधिकार कहा जाता है। इस अधिकार के तहत उसे शिकायत दर्ज कराने तथा उसकी सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और उसकी सुनवाई का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रश्न नंबर 2, कृषि उत्पादों के लिए कौन सा गुणवत्ता प्रमाणीकरण चिन्ह उपयोग किया जाता है? देखिए, एगमार्क इसके लिए काम में लिया जाता है, जो कि भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाणीकरण चिन्ह जो उपयोग किया जाता है उसे एगमार्क कहते हैं, जो कि कृषि विपणन का एक संक्षिप्त नाम है। यहां पर आप देख रहे होंगे एगमार्क का चिन्ह। प्रश्न नंबर 3, राज्य आयोग में दायर किए जा सकने वाले मामलों का अधिकार क्षेत्र क्या है? देखिए, राज्य आयोग के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक मूल्य वाली वस्तु व सेवा वाले मामले, साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए से कम मूल्य वाले जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। और जिला आयोग के फैसले से यदि कोई पक्ष असंतुष्ट होता है तो उसकी अपील भी राज्य आयोग में की जा सकती है। राज्य आयोग में दायर किए जा सकने वाले मामलों का अधिकार क्षेत्र 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो, ऐसे मामलों की सुनवाई राज्य आयोग में की जाती है। प्रश्न नंबर 4, सीपीए के तहत उपभोक्ताओं को उपलब्ध 2 राहत बताइए। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन कौन सी राहत है, इसके बारे में पूछा गया है। आइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए के तहत उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत, दोषपूर्ण वस्तुओं को हटाना। यदि दोषपूर्ण वस्तु है तो उसे हटाने का यहाँ पे आदेश दिया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा, अनुचित व्यापार क्रियाओं को रोकना, और यदि कोई व्यापारी अनुचित व्यापार क्रियाएं करता है तो उसको रोकने का कार्य भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उत्पाद मिश्र के घटक का नाम दें जो ग्राहकों को सूचना का अधिकार का प्रयोग करने में मदद करता है। उत्पाद मिश्र का घटक जो ग्राहकों को सूचना का अधिकार का प्रयोग करने में मदद करता है उसे वस्तुओं का गुणवत्ता मानक कहा जाता है। देखिए, वस्तुओं का गुणवत्ता मानक जो होता है, इसके आधार पर वस्तु की गुणवत्ता की जानकारी एक उपभोक्ता को प्राप्त होती है। उसे वस्तु के बारे में सारी सूचना प्राप्त हो जाती है। इससे सूचना का अधिकार जो उसका मिला हुआ है वह और सशक्त बनता है। प्रश्न नंबर 1, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा में भारत सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों पर संक्षिप्त चर्चा करें। देखिए, उपभोक्ता के हितों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो अधिनियम बनाए गए हैं, कौन कौन से अधिनियम हैं उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कानून बनाए हैं। पहला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, इसे मजबूती प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। दूसरा, प्रसंविदा अधिनियम 1982। तीसरा, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। चौथा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995। पांचवा, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937। छठा, खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम 1954। सातवां, मापतोल मानक अधिनियम 1976। आठवां, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। नौवां, प्रतियोगिता अधिनियम 2002। 10वां, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। यह वे विभिन्न अधिनियम हैं जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, उपभोक्ता के दायित्व क्या हैं? देखिए, उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उसके कुछ दायित्व भी अधिनियम द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से दायित्व हैं? बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी रखना। जो भी वस्तुएं और सेवाएं बाजार में उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी रखना एक उपभोक्ता का दायित्व होता है।
दूसरा, केवल मानक वस्तुओं को ही खरीदे। देखिए, उपभोक्ता का यह भी दायित्व है कि वह मानकीकृत वस्तुओं को खरीदे, जैसे बिजली के सामान पर ISI चिन्ह, खाद्य उत्पादों पर FPO तथा आभूषणों पर हॉलमार्क देखे और तभी ऐसी वस्तुओं को वह खरीदे। तीसरा, वस्तु एवं सेवाओं से जुड़ी जोखिमों के संबंध में अवगत हो। यदि वस्तु और सेवाओं से संबंधित कोई जोखिम है तो उसकी जानकारी भी उपभोक्ता को होनी चाहिए। साथ ही साथ निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करें। उपभोक्ता को चाहिए कि वह निर्माता द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनकी पालना करे। वस्तु पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़े। एक उपभोक्ता का यह भी दायित्व है कि वह वस्तु पर लगे हुए लेबल को ध्यान से पढ़े, क्योंकि उस लेबल पर वस्तु के मूल्य की जानकारी होती है, उसके पैकिंग की गई अवधि की जानकारी होती है, तिथि की जानकारी होती है, साथ ही साथ उस वस्तु के खराब होने की जानकारी, किस तिथि को वह खराब हो रहा है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी जानकारी भी उस पर अंकित होती है। वस्तु का जो वजन है उसकी जानकारी भी उस पर अंकित होती है और उनके मूल्य, शुद्ध वजन एवं उपभोग करने योग्य तिथि की जानकारी प्राप्त करें। पांचवा, अपनी दृढ़ता का परिचय दे। छठा, वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन में ईमानदारी बरतें। देखिए, उपभोक्ता को चाहिए कि वह ईमानदारी पूर्वक लेन देन का कार्य करे, वह वैध वस्तुओं को ही खरीदे, अवैध वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग नहीं करे। सातवां, कानून सम्मत वस्तुओं एवं सेवाओं को ही खरीदे तथा अनावश्यक कालाबाजारी, जमाखोरी जैसे अनुचित आचरणों को निरुत्साहित करे। देखिए, एक उपभोक्ता को चाहिए कि वह कानून सम्मत वस्तुओं और सेवाओं का ही उपयोग करे, उन्हें ही खरीदे। आठवां, वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर उनकी नकद रसीद प्राप्त करे। देखिए, उपभोक्ता को बिल भी लेना चाहिए, नकद रसीद भी लेनी चाहिए। नौवां, यदि क्रय की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी हो तो उचित उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करें। यदि उपभोक्ता को लगता है कि वस्तु और सेवाओं में किसी प्रकार की कमी है तो उसे उपभोक्ता मंच में शिकायत भी करनी चाहिए। 10वां, उपभोक्ता परिषद का गठन करें। एक उपभोक्ता का यह दायित्व होता है कि वह उपभोक्ता संघों, उपभोक्ता संगठनों का सदस्य बने, उनका गठन करे। पर्यावरण को स्वच्छ रखे, उसे दूषित होने से बचाए। साथ ही साथ अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की उत्तरदायित्व भी एक उपभोक्ता का होता है, उसे इस दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? देखिए, उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है, उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जा सकती है शिकायत, उसके उत्तराधिकारी द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, साथ ही साथ उपभोक्ता संगठनों के द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी शिकायत दर्ज कर सकती है। आइए देखते हैं। किसी भी उपयुक्त उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत निम्न के द्वारा की जा सकती है। कोई भी उपभोक्ता, कोई भी पंजीकृत उपभोक्ता, केंद्रीय सरकार या कोई भी राज्य सरकार। चौथा, उन अनेक समान हित रखने वाले उपभोक्ताओं की ओर से कोई एक या एक से अधिक उपभोक्ता एवं किसी मृतक उपभोक्ता के कानूनी उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रश्न नंबर 4, FSSAI भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने होटलों और अन्य खाद्य दुकानों को प्रस्तावित किया कि वे अपनी व्यंजन सूची में प्रत्येक खाद्य सामग्री में प्रयोग किए जाने वाले तेल या वसा का विवरण दें। इस प्रस्ताव के द्वारा किस उपभोक्ता अधिकार को सशक्त किया जा रहा है? नाम बताएं और व्याख्या करें। देखिए, यहां पर जो FSSAI है उसके द्वारा होटलों को यह कहा गया है कि वे अपने तेल और वसा की जानकारी दे, यानी उनकी सूचना प्रदान करे। तो यहां पर उपभोक्ता को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन वस्तुओं के संबंध में सारी जानकारी दी जा रही है, सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रस्ताव के द्वारा सूचना का अधिकार को सशक्त किया जा रहा है। इस अधिकार में उपभोक्ता को उस वस्तु के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसका वह क्रय करना चाहता है, जिसमें उसके घटक, निर्माण तिथि, मूल्य, मात्रा, उपयोग के लिए दिशा निर्देश आदि सम्मिलित हैं। इसी कारण भारत में कानूनन निर्माताओं को सभी सूचनाएं उत्पाद के पैकेज एवं लेबल पर देनी होती है। देखिए, यह कानून द्वारा एक स्थापित मान्यता है कि इस उत्पादक को
पैकिंग पर लेबलिंग के माध्यम से सारी सूचनाएं उत्पाद के बारे में एक उपभोक्ता को देनी चाहिए और यह कानूनन अनिवार्य है। पांचवा प्रश्न है, सीपीए के अनुसार उपभोक्ता कौन है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता कौन है? जो कि वस्तु और सेवाओं का क्रय उपभोग करने के लिए करता है, इसके बदले में वह भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं को खरीदता है, उनका उपयोग करता है अथवा उपभोग करता है या फिर सेवाओं का लाभ उठाता है। वह प्रतिफल के बदले सेवाओं को भाड़े पर प्राप्त करता है या उपयोग करता है जिसका भुगतान कर दिया हो अथवा करने का वचन दिया हो। देखिए, वह उपभोक्ता होता है जो या तो भाड़े पर भी ले सकता है, भुगतान कर दिया हो उसने, या भुगतान करने का उसने वचन दिया हो। भविष्य में वह भुगतान करेगा, लेकिन वह वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग खुद के लिए करेगा। इसमें ऐसी सेवाओं से लाभान्वित होने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसने पहले वाले व्यक्ति की अनुमति से सेवाओं का उपयोग किया है, और इसमें वह भी शामिल होता है जिसने पहले वाले व्यक्ति की अनुमति से सेवाओं का उपयोग किया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।